तो देखो हमने ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो नॉर्मल होती है वो कर लिया है। अब हम करेंगे रिवर्स सीरीज़। तो देखो अभी सीरीज़ कैसी है, रिवर्स है, ठीक है। तो ए इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, तो लेफ़्ट एंड हमारा ये होगा, राइट एंड हमारा ये होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से चौथा और सिक्स टू द राइट, राइट से सिक्स। दोनों पोजीशन कैसी है, अलग है, इसलिए प्लस करेंगे। और लेफ़्ट है तो 10 से हमें लेफ़्ट चाहिए। तो देखो लेफ़्ट हैंड कौन सा है हमारा, जेड है, तो इधर से 10वां। तो जब भी हमेशा रिवर्स पूछे ना तो आपको ऑपोजिट बता देना है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, जे होती है ना, जे का उल्टा क्यू, तो क्यू हमारा आंसर। क्या लिखा है, 17 फ्रॉम द राइट, राइट से 17वां और सेवेंथ से राइट, राइट से 7वां। दोनों क्या है, पोजीशन सेम है तो माइनस करते हैं। और 10 से राइट, तो देखो राइट एंड हमारा ये रहा, इधर से 10वां चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको अपोजिट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 की प्रीवियस वैल्यू क्या होती है, जे, तो जे हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से चौथा और फिफ्थ से लेफ्ट। दोनों अलग है इसलिए प्लस करेंगे, 4 5 9, और राइट से कह रहा है 9 से राइट चाहिए, तो राइट एंड हमारा ये है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कहा है। तो इधर से 9वां चाहिए, तो कितना होगा, 9 का होता है आई, आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो रिवर्स ऑर्डर में पूछा है, 17 फ्रॉम द राइट, राइट से 17वां और सेवेंथ से राइट, राइट से 7वां। दोनों सेम है, माइनस करेंगे, 17 में से 7 गया 10, और राइट एंड से, तो राइट एंड कौन सा है, ये है, तो हमें नॉर्मल वाले में जाना है, ठीक है। तो 10th क्या आएगा आंसर, जे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ से लेफ्ट, लेफ्ट का फोर्थ और सिक्स्थ का राइट, राइट का सिक्स्थ। दोनों अलग है, प्लस करेंगे, 10 10 किससे, लेफ्ट से। तो देखो लेफ्ट तो हमारा जेड है, तो हमें उल्टा जाना है। उल्टा जाने के लिए क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है। 10th की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे होती है, जे का ऑपोजिट क्यू, तो क्यू हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में ही पूछा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरा, फिफ्थ टू द राइट, राइट से 5वां, ठीक है। तो देखो दोनों अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, प्लस। फिर क्या लिखा है, सेकेंड टू द लेफ्ट, कंपेयर हमेशा इससे ही करना है, ठीक है। सेम है तो क्या करेंगे, माइनस। तो देखो 5 3 8, 8 में से 2 गया 6, और लेफ्ट एंड से 6 से लेफ्ट जाना है हमें, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड हमारा ये हुआ, इधर से हमें 6 जाना है,
तो क्या करना है, z है तो ऑपोजिट करना पड़ेगा। 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, f का ऑपोजिट u, आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है, अल्टरनेटिव लेटर स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, ए इज डिलीटेड, ठीक है, ए को उड़ाना है, फिर उसका एक अल्टरनेटिव छोड़ के इसको उड़ाना है, एक छोड़ के इसको उड़ाना है, ठीक है, ऐसे उड़ाने हैं। तो देखो कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, 2, 4, 6, फिर इसको उड़ाया, तो देखो कैसे नंबर बच रहे हैं, इवन नंबर बच रहे हैं, ठीक है। तो देखो इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, क्या लिखा है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा, फोर्थ टू द राइट, राइट से चौथा। हाँ, तो ये दोनों क्या है, अलग है, प्लस करेंगे, और लेफ्ट से, तो सीरीज हमारी कहाँ से है, बी से, पहला नंबर है इवन का, और लास्ट कौन सा है, 26, तो हमें इधर से बताना है 9वां, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि 2 का डबल कर रहे हैं, इसमें भी डबल कर रहे हैं, इसमें भी डबल कर रहे हैं, इसमें भी डबल कर रहे हैं, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो हम 9 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, r, तो r हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो ए को उड़ाना है, तो बचेगा क्या, बी, ठीक है, तो इवन नंबर्स बचेंगे, ठीक है। तो देखो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट और फिफ्थ टू द राइट, दोनों अलग है इसलिए प्लस करेंगे, और लेफ्ट हैंड से, ठीक है। बी हमारा स्टार्ट है और जेड हमारी एंडिंग है, क्योंकि इवन नंबर लास्ट ये है, स्टार्टिंग इवन नंबर ये है, ठीक है। लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है, इधर से हमें 10th लेफ्ट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये 1, ये डी है, 4 है, तो देखो ये डबल हो रहा है, तो इसकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू मिल रही है डबल करके, ठीक है। तो हमें 10 का डबल कर देना है 20, और 20 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, टी, तो टी हमारा आंसर। देखो एक चीज़ याद रखना कि लेफ्ट एंड से पूछेंगे तो ही आपको डबल करना है, ठीक है, राइट एंड से डबल करना मत, ठीक है, लेफ्ट एंड से ही डबल होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करना है, ए इज़ रिलेटेड, ए को उड़ाया, उसके एक छोड़ के फिर उड़ाया, ठीक है, तो हमारे पास कैसी सीरीज़ बची, इवन सीरीज़, 2, 4, 6, ठीक है, 8, ऐसी। तो देखो फिफ्थ फ्रॉम द राइट, राइट से पांचवा, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरा, दोनों अलग है, प्लस करेंगे, 5, 3, 8, और 8 से राइट, तो हमें इधर से चाहिए 8वां। तो देखो ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया, ठीक है, तो राइट एंड से हमें 8वां चाहिए। हम क्या करते थे कि लेफ्ट एंड से डबल कर देते थे, आंसर आ जाता था, लेकिन राइट एंड से हम ऐसा नहीं कर सकते।
तो देखो इवन सीरीज में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है, 13 होते हैं, 13 लेटर्स हैं। तो हम इधर से गिनेंगे तो 14 होंगे, ठीक है। तो 14 में से 8 माइनस कर देना है, कितना आएगा, 6। तो लेफ्ट से 6, ठीक है। और एग्ज़ाम में तो आप ऐसे लिखोगे नहीं, तो 6 का डबल कर देना, 6 2 जा 12, 12 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एल। तो एल हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी नंबर को उड़ा दो, ठीक है, ए सी ऐसे, ठीक है। तो इवन सीरीज बचेगी और टोटल इवन सीरीज कितनी है, 13 लेटर है, ठीक है। 10th टू द राइट, 4 टू द राइट, सेम आते हैं तो माइनस करते हैं, 6 राइट से। हमें कहाँ से चाहिए, यहाँ से 6। फिर देखो टोटल कितने हैं, 13 लेटर है, इधर से गिनेंगे तो 14 होंगे, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 8। और 8 का डबल 16, 16 की प्लेस वैल्यू पी, तो पी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये 8 कहाँ से हुआ, लेफ्ट से। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, ठीक है। अब डिलीट कहाँ से करना है, बी से, ठीक है। तो देखो क्या क्या बच रहा है, 1 3 5 ऐसा। तो क्या बच रहा है, ऑड नंबर सीरीज बच रही है, ठीक है। टोटल कितनी, 13 लेटर्स। तो देखो इवन नंबर में हम क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे, ठीक है, तो आंसर आ जा रहा था। ऑड में क्या करेंगे, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इनटू का 2 -1 हो रहा है, ठीक है। जैसे 1 2 जा 2, 2 -1 मिल गया, फिर 2 2 जा 4, 4 -1 3, फिर 3 2 जा 6, 6 -1 5। समझ गए, ये हो रहा है। तो देखो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा, और फिफ्थ टू द राइट, राइट से पांचवा। दोनों अलग है इसलिए प्लस करेंगे, और लेफ्ट से तो हमें इधर से नौवा चाहिए। तो लेफ्ट में हमने क्या बताया था कि दुगना कर दो और -1 कर दो। तो 9 2 जा 18, 18 -1 17, 17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्यू, क्यू हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ठीक है। तो ऑड नंबर की सीरीज होगी ये वाली, 12 फ्रॉम द लेफ्ट, 5 टू द लेफ्ट। दोनों सेम है तो माइनस करेंगे, 7 आया, और लेफ्ट से तो हमें इधर से चाहिए, लेफ्ट से क्या करते हैं, डबल करके माइनस, 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एम। तो एम हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, ठीक है। तो बी से डिलीट कर दिया, मतलब ऑड नंबर सीरीज रहेगी हमारी, ठीक है। 7 फ्रॉम द राइट, राइट से सातवां, और थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरा। दोनों कैसे हैं, अलग है इसलिए प्लस करेंगे, और राइट हैंड से पूछ रहा है।
तो देखो हमें यहाँ से चाहिए 10वां, तो हम क्या करेंगे, ये कितने लेटर्स हैं हमारे, 13 है ना, तो 14 में से 10 माइनस कर दो 4। फिर उसके बाद ये लेफ़्ट से हो गया, ठीक है, लेफ़्ट से हो गया। अब क्या करना है, डबल -1, 4 2 जा 8, 8 -1 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या आती है, जी, तो जी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 12 फ्रॉम द राइट, 6 टू द राइट, दोनों सेम है, माइनस करेंगे, फिर राइट से पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 14 में से माइनस करना है 6 को, 8 आया, फिर 8 का डबल 16, 16 में से 1 गया 15, और 15 का प्लेस वैल्यू ओ, ओ हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ए से लेके एम तक ये हमारा फर्स्ट हाफ होता है, एन से लेके जेड तक ये हमारा सेकेंड हाफ होता है। इसके अंदर 13 लेटर्स होते हैं, इसके अंदर 13 लेटर्स होते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स में लिखना है, तो एम इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। तो देखो 9 फ्रॉम द राइट, 10 टू द लेफ्ट, दोनों अलग है, प्लस करेंगे 19 राइट एंड से, तो हमें पूछ रहा है इधर से 19वां। तो देखो z और n में कितने नंबर्स होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो ये 19 इधर से फाड़ के a के पास तो जाएगा कंफर्म, क्यों, क्योंकि z और n के बीच 13 ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो 19 और 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। फिर a से आपको जाना है 6, तो देखो A B C D E F, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा F, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो देखो फर्स्ट हाफ हमारा ये होता है, सेकेंड हाफ ये है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इसको रिवर्स कर दो, तो देखो हमने रिवर्स किया, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया, क्या लिखा है, 15 फ्रॉम द राइट, 8 टू द लेफ्ट, दोनों अलग है, प्लस करेंगे 23 आया, 23 कहाँ से, राइट से, तो m से लेके a तक कितने हैं, 13 है, इधर कितने हैं, 13 है, ठीक है। हमें चाहिए 23 से राइट, तो राइट एंड ये रहा, इधर से हम जाएंगे तो इसको क्रॉस कर देगा ये, है ना, इधर चला जाएगा, तो देखो 23 से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10, ठीक है। तो a से हमें जाना है सिर्फ 10, तो a से 10 की वैल्यू क्या होती है, j होती है, तो j हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो देखो ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, इसको रिवर्स करना है, कर दिया रिवर्स, इसको रिवर्स करना है, कर दिया रिवर्स, तो क्या लिखा है, 15 फ्रॉम द
राइट, राइट से 15वां और सिक्स्थ से राइट, राइट से छठा। दोनों सेम आता है तो माइनस करते हैं। 15 में से 6 गया 9, और राइट से तो देखो 9th से राइट जाना है, तो राइट हमारा ये रहा। यहाँ से हमें 9वां जाना था, तो देखो ये तो इधर ही फंस गया सेकेंड हाफ में ही, क्योंकि z और n में टोटल कितने हैं, 13 नंबर है, तो ये तो इधर ही फंस गया। अब क्या करें, तो अब कैसे पता लगाओगे a से, तो देखो a से m तक कितना है, 13 है, और 13 प्लस 9 कितना हुआ, 22, और 22 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, v, तो v हमारा आंसर। इसमें हमने क्या किया, प्लस किया, 13 प्लस 9 22, और 22 की प्लेस वैल्यू v हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो a से m, n से z, रिवर्स करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स कर दिया। फिर 14th फ्रॉम द राइट, राइट से 14, और 11 से राइट, राइट से 11वां, दोनों आया तो माइनस करेंगे, 3 आया राइट से। तो देखो 3 से राइट, राइट एंड से हमें तीसरा जाना है, तो ये तो सेकेंड हाफ में ही फंस गया। तो a से हम क्या करेंगे, अब a से m तक कितना है, 13 है, और 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, 16 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, p, p हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, तो इनको रिवर्स करना है, तो रिवर्स कर दिया। 11 फ्रॉम द लेफ्ट, 8 टू द राइट, दोनों अलग है इसलिए प्लस करेंगे, और कहाँ से, लेफ्ट से चाहिए। पहले हम राइट से करते थे, हमें राइट से आता था, अब हम सीखेंगे कि लेफ्ट से कैसे करते हैं। तो देखो 19 चाहिए लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड हमारा ये रहा, तो हम इधर से जाएंगे तो पक्का हम सेकेंड हाफ में पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि m से लेके a तक 13 ही लेटर्स है, तो हम सेकेंड हाफ में पहुंचे। तो देखो अब आप कहाँ से इसको चेक करोगे, z से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो m से लेके a तक कितना है, 13 है, ठीक है। 19 में से 13 गया, कितना आया, 6। तो देखो z से सिक्स्थ है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, f होती है। अब हमें z से आंसर देना है तो ऑपोजिट देना होगा, f का ऑपोजिट क्या होता है, u, तो u हमारा आंसर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, इनको हमें रिवर्स करना है, कर दिया रिवर्स। तो क्या लिखा है, 16 फ्रॉम द लेफ्ट, 7 टू द राइट, सेम है, 16 7 23, और लेफ्ट से, तो लेफ्ट हैंड ये रहा, तो हम ऐसे जाएंगे तो सेकंड हाफ में हम घुस जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ घुस गए हैं, z के पास घुस गए हैं, तो z से हमें पता लगाना पड़ेगा। 23 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो z से 10 कह रहा है ये, ठीक है। 10 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, j होती है, ठीक है।
और z से हमें ओपोजिट जाना पड़ेगा, तो j का ओपोजिट q, q आंसर आएगा हमारा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इनको रिवर्स करना है, तो देखो रिवर्स कर दिए। 14 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट का पांचवा, दोनों सेम है, माइनस कर दो, कितना आएगा, 9 आएगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट एंड से हमें 9वां जाना है। तो देखो ये फर्स्ट हाफ में ही रह जाएगा। अब क्या करें, तो देखो हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी, ए से ही पता चलेगी। ठीक है, तो इसमें 13 है, हाँ हम हमेशा 27 से माइनस करते थे ना, लेकिन इसमें कितने होंगे, 14 होंगे। ठीक है, तो 14 में से हमें 9 माइनस करना है, कितना आया, 5। तो ए से 5 कितना होगा, ई, ई आएगा हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड रिवर्स, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रिवर्स करना है, कर दिया रिवर्स। 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट, सेम है, माइनस कर दो, 4 आएगा लेफ्ट से। ठीक है, तो देखो इधर से हम गए तो 4, तो फर्स्ट हाफ में ही फंस जाएंगे क्योंकि 13 से छोटा है इसलिए। तो ए से ही हमें वैल्यू पता चलेगी, तो 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 10, और ए से हमें 10 जाना है, तो 10 की वैल्यू क्या होती है, जे, तो जे हमारा आंसर। तो देखो ये हमारी सारे टाइप के क्वेश्चन है, ए से जेड के अंदर 6 टाइप के क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 टाइप के, इसके अंदर 2 टाइप के, इसके अंदर 2 टाइप के, इसके अंदर 4 टाइप के। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कितने टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं, 6, 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं। मतलब 16 क्वेश्चन रट लो तो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट हाफ है हमारा, ए से लेके एम, और ये सेकंड हाफ है हमारा, एन से लेके जेड। ठीक है, तो इसने बोला है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दो, तो एम और ए, ये रिवर्स हो गया फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ को एज इट इज़ रख दो। तो देखो 12th फ्रॉम द राइट, राइट से 12वां, 7 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां, ये दोनों अलग है इसलिए प्लस करेंगे, 19 राइट से। तो देखो राइट एंड ये रहा, राइट से हम जाएंगे 19, तो ये सेकेंड हाफ को तो उड़ा के चला जाएगा फर्स्ट हाफ के पास। तो देखो ये फर्स्ट हाफ में घुस गया, तो 19 में से 13, 19 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ए से जाना है 6 तक, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, एफ, तो हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो ये हमारा फर्स्ट हाफ है, ये हमारा सेकेंड हाफ है, तो उन्होंने बोला फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दो, तो हमने रिवर्स कर दिया, और जो सेकेंड हाफ है उसको एज इट इज़ रहने देना है, तो एज इट इज़ रहने दिया।
तो क्या लिखा है 16 राइट हैंड से और लेफ्ट से 7वां, दोनों अलग है, प्लस करेंगे आएगा 23 राइट हैंड से। तो देखो राइट हैंड हमारा ये रहा, तो यहाँ से जाना है हमें 23 तक। तो सेकेंड हाफ को उड़ाते हुए ये फर्स्ट हाफ में चला गया, तो 23 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और ए से 10 कितना होगा जे, तो जे हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो जो ये फर्स्ट हाफ है ना उसको हमें रिवर्स कर देना है, तो ये रिवर्स कर दिया। और जो सेकेंड हाफ है उसको एज इट इज़ ही रहने दो, तो रहने दिया। तो देखो 13 फ्रॉम द राइट, राइट से 13वां, राइट से चौथा, दोनों सेम है तो माइनस करेंगे कितना आएगा 9 आएगा राइट से। तो देखो राइट एंड हमारा ये रहा, यहाँ से हम निकले तो देखो सेकेंड हाफ में ही रह गए। तो अब क्या करेंगे, हम z से निकालेंगे, z से 9वां गया है ये, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होती है i होती है। और z से निकालेंगे तो ऑपोजिट करना पड़ेगा, i का ऑपोजिट r, तो r हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, जो ये पहला हाफ है इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया, सेकंड को एज इट इज़ रहने दो। क्या लिखा है 14 फ्रॉम द राइट, 11 टू द राइट, दोनों सेम है माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 3 कहाँ से राइट से, तो राइट से इधर गए तो 3 तो इधर पहुँच गए। तो अब हम z से निकालेंगे। ठीक है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है c, c का ऑपोजिट क्या होता है x, तो x हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो जो ये फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स कर देना है, कर दिया। और जो सेकंड हाफ है उसको एज इट इज़ रहने दो, रहने दिया। क्या लिखा है 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 7th से राइट, दोनों अलग है, प्लस करेंगे 17 आया, और लेफ्ट हैंड से। तो देखो लेफ्ट हैंड हमारा ये रहा, यहाँ से हम जाएंगे तो सेकंड हाफ में घुस जाएंगे। क्यों, क्योंकि 13 से ज़्यादा नंबर है 17 का। तो देखो ये सेकंड हाफ में घुस गया, हाँ, तो इसका कुछ प्रेशर पड़ा नहीं पड़ा, ये नॉर्मल सीरीज़ ही हुई है ना। ए से है एम रखते हम और एन से जेड रखते, तो ये भी सेम हुआ ये भी सेम हुआ, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो 17 की क्या वैल्यू होती है नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाली, क्यू होती है, तो क्यू हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। तो ये हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, 12th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 12वां, और 7th से राइट, राइट से 7वां, दोनों है तो प्लस करेंगे 19 आएगा। 19 कहाँ से, लेफ्ट से, तो 19 क्या है लेफ्ट से चाहिए, तो लेफ्ट हैंड हमारा ये रहा, यहाँ से हम जाएंगे तोड़ के चला जाएंगे सेकंड हाफ के पास। ठीक है,
तो ये n और z तो नॉर्मल ही है, ठीक है, तो नॉर्मल ही गिन लो। 19 का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या होती है, s होता है, तो s हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स करने के लिए कहा है, तो हमने ये रिवर्स कर दिया और सेकेंड हाफ एज इट इज़ रहेगा। क्या लिखा है, 22 लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट से 13, दोनों सेम है, माइनस कर देंगे। 22 में से 13 जाएगा 9, कहाँ से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से हमें 9 जाना है। तो देखो ये फर्स्ट हाफ में रुक गया, तो हम कैसे पता चलाएंगे, ए से पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये 13 है, तो 14 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और ए से 5 की वैल्यू क्या होती है, ई, तो ई हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, तो रिवर्स कर दिया, सेकेंड एज इट इज़ रहेगा। 14th फ्रॉम द लेफ्ट, 8 टू द लेफ्ट, दोनों सेम है, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 6 लेफ्ट से, तो लेफ्ट ईयर है, यहाँ से 6 जाएंगे, तो किससे निकालेंगे, ए से ही निकालेंगे। तो ये 13 है, तो हमेशा किससे माइनस करते हैं, 14 से, 14 में से 6 जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ए से 8 जाना है, तो क्या वैल्यू आएगी, 8 की एच, तो एच हमारा आंसर। तो देखो हमारा ये वाला टाइप पूरा हो गया कि फर्स्ट हाफ रिवर्स होगा और सेकंड नॉर्मल, ये पूरा। अब हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट हाफ होगा वो नॉर्मल होगा और जो सेकंड हाफ होगा वो रिवर्स होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेकंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो जो ये सेकंड हाफ है ना, इसको रिवर्स में कर देना है। तो देखो ये रिवर्स कर दिया, और जो फर्स्ट हाफ है उसको एज इट इज़ ही रहने दो। तो देखो 14 फ्रॉम द लेफ्ट, 10 टू द लेफ्ट, सेम है, माइनस कर देंगे, बचेगा 4 लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से जैसे ही निकले तो हम पहुंचेंगे सिर्फ इधर। तो देखो ए से एम तो हमारा नॉर्मल सीरीज ही थी, ठीक है, तो हमें इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होती है, डी, तो डी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो ये सेकेंड हाफ है, इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दिया, फर्स्ट हाफ को एज इट इज़ ही रहने दो। 15th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 15वां, और 6 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 6ठा, दोनों सेम, माइनस कर दो, 9 बचेगा, 9 कहाँ से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट ये रहा, यहाँ से निकले इधर ही फंस गए, ठीक है, फंस तो गए। अब देखो ए और एम नॉर्मल सीरीज़ है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, आई, तो आई हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, जो सेकेंड हाफ है उसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दिया, फर्स्ट हाफ नॉर्मल रहेगा। 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां, 5th टू द राइट, राइट से 5वां, दोनों अलग है, प्लस करेंगे, 15 आएगा,
लेफ्ट से। तो लेफ्ट हमारा ये रहा, इधर से जाएंगे, घुस जाएंगे इसके पास, सेकेंड हाफ के पास। तो देखो ये सेकेंड हाफ में घुसा है तो किसके साथ है, z के साथ। तो z से निकालेंगे, 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो z से 2 जाना है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, b। लेकिन z से निकालना है हमें b का ओपोजिट y, तो y हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दो, कर दिया। फर्स्ट हाफ को एज इट इज रहने दो। 13 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट से 7वां, अलग है, प्लस कर दो। 20 लेफ्ट से, लेफ्ट ये रहा, यहाँ से तीजा सेकेंड हाफ में घुस गया। ठीक है, तो हमें z से कंफर्मेशन चाहिए। तो 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 आएगा। ठीक है, z से 7 जाना है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, g होती है। लेकिन g हमारा आंसर नहीं होगा, g का ओपोजिट होगा t। तो t हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दो, कर दिया। फर्स्ट हाफ को एज इट इज रहने दो। 10th फ्रॉम द राइट, 5th टू द राइट, दोनों सेम है, माइनस करेंगे। राइट एंड से इधर गए तो सेकेंड हाफ में ही रुक जाएंगे। तो क्या करना है इसको, a से m कितना है, 13 है, और 13 से 5 कितना है, 18। 18 की प्लेस वैल्यू r, आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया। 15th राइट हैंड से, राइट से 5वां, सेम है, माइनस कर देंगे। 10 आया, 10 कहाँ से, राइट से। राइट से 10 जाएंगे तो सेकेंड हाफ में ही रह जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, अब a से m कितना है, 13 है, 13 प्लस 10 कितना हुआ, 23। 23 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, w। w हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दो, कर दिया। फर्स्ट को नॉर्मल ही रहेगा। राइट एंड से 11वां, लेफ्ट से 5वां, दोनों अलग है, प्लस करेंगे। 16 राइट हैंड से, राइट हैंड से इधर गए तो डायरेक्ट फर्स्ट हाफ में घुस जाएंगे क्योंकि 13 से बड़ा है। 11th राइट से, लेफ्ट 5th से, दोनों अलग है। 16 राइट से, तो राइट एंड से हम गए, पहुंच जाएंगे फर्स्ट हाफ में। ठीक है, तो देखो ये सीरीज़ ऐसी है। हाँ, अब इसको हम चेंज कर देंगे तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो इधर घुस गया है। तो z से 16वां बताना है। ठीक है, तो
z जब भी हम करते हैं तो ऑपोजिट कर देने का बस। 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है p, p का ऑपोजिट क्या होता है k, तो k हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर कर दिया हमने, राइट से 15वां और लेफ्ट से 8वां, दोनों अलग है। 15 8 23, कहाँ से राइट से, तो राइट एंड से गए हम तो पहुंच जाएंगे फर्स्ट हाफ के अंदर। तो ए एम और इसको हम डाइवर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो z से हमें चाहिए 23 की प्लेस वैल्यू क्या होती है w, w का ऑपोजिट d, तो d हमारा आंसर। तो देखो सारे टाइप हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ के अंदर 3 आते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स ए से लेके जेड तक, नंबर डिजिट 0 से लेके 9 तक, और सिंबल्स ऐसे। इन तीनों के मिला के बनता है अल्फ़ा न्यूमरिक। तो देखो अगर आपसे पूछे कि विच लेटर, तो लेटर के अंदर ए से लेके जेड तक कोई भी आ सकता है। अगर आपको पूछे विच नंबर, तो 0 से लेके 9 कोई भी आ सकता है। सिंबल पूछे तो ये सब। अगर आपको पूछे एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर याद रखना कि अल्फ़ाबेट भी आता है, नंबर भी आता है, सिंबल भी आता है, कुछ भी आ सकता है एलिमेंट के अंदर। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपको सीरीज दे रखी है, विच एलिमेंट विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा, राइट से पांचवा, दोनों अलग होते हैं तो प्लस करते हैं, और कहाँ से लेफ्ट से, तो लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है। ठीक है, 9 3 6 9, तो 5 आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच एलिमेंट विल बी 6 टू द लेफ्ट और 17 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 17वां और लेफ्ट से छठा, दोनों सेम है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा लेफ्ट से। तो देखो 3 6 9 10 11 आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन, बीच का पूछा है, द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट और फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से 4 है और लेफ्ट से 5 है। तो देखो फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट और फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, और बीच का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि एवरेज निकालते थे। एवरेज के लिए दोनों पोजीशन को सेम करना होगा, तो ये लेफ़्ट का तो ये ऐसे ही रहेगा, और राइट का हमें लेफ़्ट करना है, तो क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट देखने पड़ेंगे। एलिमेंट कितने हैं 24 है। ठीक है, अब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं राइट से लेफ़्ट, तो हमेशा एक से ज़्यादा घटाते हैं। ठीक है, तो 25 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा 21। फिर अब एवरेज निकाल लो, 21 प्लस 5 अपॉन का 2, 13, और 13वां कहाँ से होगा,
आपने दोनों को लेफ़्ट किया था ना, तो लेफ़्ट से ही गिनना है, ठीक है। तो देखो 3, 6, 9, 12, 13, तो H हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। 4 सही होंगे, 1 गलत होगा, ठीक है। 2B3, 2B और 3। $4 हैश, $4 हैश। 6 कॉपीराइट H, 6 कॉपीराइट H। फिर J परसेंटेज Q, J फिर परसेंटेज Q। तो देखो ये सेम था, ये सेम था, ये सेम था, ये अलग जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिंबल्स विच आर फॉलोड बाय डिजिट और प्रीसीड बाय लेटर। तो क्या पकड़ो आप, सिंबल आपको ज़्यादा दिखेंगे, सिंबल के बाद डिजिट है, फिर लेटर है, ठीक है। सिंबल के बाद डिजिट नहीं है, सिंबल के बाद डिजिट नहीं है, सिंबल के बाद डिजिट, लेटर नहीं है, सिंबल के बाद डिजिट, लेटर है, सिंबल के बाद डिजिट, लेटर नहीं है। तो हमें कितने मिले, सिर्फ 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4। तो देखो 2, 3 और 2 का गैप, ठीक है। हैश ई कॉपीराइट, हैश ई और 2 का गैप। 6HJ, 6H और 2 का गैप। तो क्या पता चला कि देखो ये डायरेक्ट कैसे फॉलो कर रहा है, हाँ, एक का गैप नहीं छोड़ा। तो हमारा होगा परसेंटेज उसका इमीडिएट राइट और 2 का गैप। हमारा आंसर होगा परसेंटेज 7, 9। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th लेफ्ट से 7th राइट से, दोनों अलग है, प्लस करेंगे 15 और लेफ्ट। तो देखो 3, 6, 9, 12, 13, 14 परसेंटेज आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब बीच का निकालना है, 3rd लेफ्ट से और 3rd राइट से। तो दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा, तो ये तो सेम ही रहेगा। अब इसको भी हमें सेम करना होगा, तो एलिमेंट कितने देख लो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25। 25 है, लेकिन हमें राइट से लेफ़्ट करना है, तो हमें 26 से माइनस करना पड़ेगा। 26 से माइनस करेंगे 3, तो कितना आएगा, 23, ठीक है। फिर अब एवरेज निकाल लो, 23 प्लस 3 डिवाइड का 2, 13th क्या है, लेफ्ट से। अब 13 गिन लो, 4, 8, 12 और 13, ये आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 4C, 3, 4 और C। 5, 6 कॉपीराइट, 5, 6 और कॉपीराइट। अभी दोनों अलग दिख रहे हैं, J7, 1, J7 और 1, तो ये अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सीरीज कैसे चल रही है, 3, 4
और एक का गैप छोड़ के डी, 5 6 ई, देखो 5 6 और एक का गैप, ठीक है, एफ जी जे, एफ जी और एक का गैप छोड़ के जे, 7% और ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, $z और एक छोड़ के 8, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा $z और 8। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिम्बल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर और प्रेसिड बाय डिजिट। तो सिंबल, लेटर और डिजिट देखो, सिंबल, लेटर और डिजिट मिल गया, सिंबल, लेटर और डिजिट मिल गया, सिंबल, लेटर, डिजिट मिल गया, सिंबल, लेटर नहीं मिला, सिंबल, लेटर नहीं मिला, सिंबल, लेटर नहीं मिला, तो हमें कितने मिले, 15, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें पूछा है कि T इज़ फ्रॉम M और T कितना दूर है, M की प्लेस वैल्यू 13 और T की वैल्यू 20, कितना दूर है, 20 में से 13 माइनस कर दो, कितना आएगा, 7, ठीक है। तो G से कितना दूर है, तो G से 7 ऐड कर दो, G की प्लेस वैल्यू कितनी आती है, 7, फिर G की प्लेस वैल्यू 7 और ये 7, कितना हो गया, 14, 14 की प्लेस वैल्यू आती है N, तो B हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, विच लेटर इज 16 टू द राइट, राइट से 16 चाहिए, ऑफ द लेटर, ठीक है, एक लेटर होगा, विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, आई से 4 लेफ्ट, तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी थी है, 9, जब भी हम लेफ्ट जाते हैं तो माइनस करते हैं, राइट जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो 9 में से 4 गया 5, 5 की प्लेस वैल्यू ई, तो जो ये लेटर है ना वो ई है, ठीक है। और उसका 16th लेटर क्या होगा राइट में, तो 16 प्लस 5 कर दो 21, और 21 की प्लेस वैल्यू यू, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी द 8 टू द राइट, राइट से हमें चाहिए 8वां, ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ, तो देखो ये है हमारा फर्स्ट हाफ, ए से लेके एम, और सेकेंड हाफ है एन से लेके जेड, तो इसका क्या बोला है, थर्ड लेटर चाहिए, तो एन हो गया पहला, दूसरा और तीसरा, एन ओ पी, थर्ड लेटर क्या हुआ हमारा, पी, तो पी से आपको राइट जाना है, और राइट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 8 ऐड करने हैं, ठीक है। पी की वैल्यू क्या होती है, 16, और 16 प्लस 8 कितना होता है, 24, और 24 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक्स, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द अबव अल्फ़ाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम ए टू एम एंड टू जेड, तो हमें पता है कि ए से लेके एम तक ही हमारा फर्स्ट हाफ होता है, और एन से लेके जेड तक सेकेंड हाफ होता है, ठीक है। इनको हमने बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो क्या लिखा है, विच लेटर इन द लेटर हाफ, लेटर हाफ का मतलब है सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ की दूसरी मीनिंग है लेटर हाफ, लेटर हाफ वुड बी करस्पॉन्डिंग टू द लेटर जे, कि उसके जैसा, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके जैसा होना चाहिए, जे के जैसा,
तो जे कहाँ आता है, फर्स्ट हाफ में। जे की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 10 हो, जे जैसा। तो देखो कुछ करना नहीं है हमें, जे की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो n से लेके z के बीच में हमें 10th नंबर का चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, a से लेके m तक कितने लेटर्स होते हैं, 13। फिर 13 प्लस 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 23। 23 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, w। तो जो w होगा ना, वो हमारा 10th वैल्यू होगा n और z के बीच में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड। ठीक है, ये पहला हाफ है, इसको रिवर्स कर देना है, और दूसरा वाला एज इट इज। क्या लिखा है, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर इन बिटवीन के एंड आर। के का प्लेस वैल्यू क्या है, 11 है। आर का कितना है, 18 है, ठीक है। एम का है 13, ए का है 1, एन का है 14, जेड का है 26। तो के कहाँ आएगा, इधर आएगा, कितने में, 12 और 11। कितना हुआ इसका, 1 2, तीसरे पे आ रहा है के, और आर जो है इधर आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। के और आर के बीच में कितने लेटर्स है। तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और हमेशा याद रखना कि जब भी डिस्टेंस को कवर करते हैं तो 1 माइनस करेंगे। 15 में से 1 माइनस करेंगे 14। हमारा आंसर आएगा 14, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट चेंज्ड प्लेस। क्या कहना चाह रहे हैं कि ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 2 इंटरचेंज हो जाएगा, 2 और 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4, 4 और 3 हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। तो देखो ये ऑड इवन हो रहा है, ठीक है, और 14 के पास जा रहे हैं हम। हाँ, तो देखो 14 आया तो उसके बगल में 13 आएगा, 13 14 15 16। तो देखो ये 3 4 3 4, समझ गए। तो 13 आपका आंसर होगा। 13 क्या है, एम है, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंटरचेंज पोजीशन विद बी। वही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट। 7 किससे चेंज होगा, 8 से। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, एच। एच हमारा आंसर होगा। एच नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस स्मॉल लेटर। तो बी क्या है, बी है इवन नंबर। तो जो भी इवन नंबर वाले होंगे वो स्मॉल में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर बी, ऐसे डी एफ। एंड द रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज्ड। तो इवन स्मॉल हो गए तो ऑड क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ए सी, ये कैपिटल हो जाएंगे। क्या लिखा है, देन हाउ विल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बी रिटन। तो देखो हमारे कुल कितने हैं, 12 महीने हैं, ठीक है। और 12 महीने में जनवरी से लेके जून तक ये पहला हाफ है, और
जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये सेकेंड हाफ है। सेकेंड हाफ को पहला महीना, सेकेंड हाफ का पहला महीना जुलाई होता है, तो जुलाई को हम कैसे लिखेंगे? तो देखो जुलाई को हमें लिखना है, जे क्या है? जे है हमारा 10, 10 क्या है? इवन नंबर, तो इसको हम लिखेंगे जे एस स्मॉल में। तो देखो ये कैपिटल है, ये तो आएगा नहीं, यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द अल्टरनेटिव लेटर्स इन द गिवन अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर रिटन इन स्मॉल, जो ए है वो क्या है? ऑड है, तो ऑड लेटर्स को क्या है? स्मॉल लिख दो, एंड रेस्ट ऑल इन कैपिटल लेटर। और जो बचे कौन से? इवन, इवन कैपिटल आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द थर्ड मंथ आफ्टर जुलाई? जुलाई के बाद, जुलाई के बाद तो आपको चेक नहीं करना, देखो अक्टूबर, सारे ऑप्शन अक्टूबर के इसलिए। तो देखो कैसे लिखोगे, ओ क्या है? ओ हमारा ऑड है, और सी क्या है? सी भी ऑड है, ठीक है। तो हमारे दोनों लेटर्स क्या है? स्मॉल आने चाहिए। यही स्मॉल है, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लेटर डी, ठीक है, लेफ्ट से पकड़ना है, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। सेकेंड टू द लेफ्ट बोला है, तो ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे? माइनस। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, वापिस से लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है? सेम होता है, तो -1। 4 टू द राइट, राइट से कंपेयर करेंगे, राइट और लेफ्ट होता है तो प्लस करते हैं। फिर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो क्या करते हैं? माइनस। सेकेंड टू द लेफ्ट, माइनस। तो देखो इन सबको सॉल्व करेंगे तो पता कितना आएगा? 2 आएगा, और लेफ्ट से 2 है तो प्लेस वैल्यू आएगी बी, आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेटर्स फ्रॉम ए टू एम वर रिटन, ए से लेके एम तक लिख दिया, लिविंग स्पेस फॉर वन लेटर, एक स्पेस छोड़ना है बिटवीन एवरी 2 लेटर, 2 लेटरों के बीच में, एंड देन द रिमेनिंग लेटर वर इंसर्टेड। ए से लेके लिखा है हमने एम तक, और कितने बचे? एन से लेके जेड तक, बिगिनिंग विथ एन एंड एंडिंग द सीरीज विथ जेड आफ्टर एम। तो देखो इधर आ जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे। ये बन गई हमारी सीरीज। विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां और राइट से थर्ड, दोनों अलग है, प्लस करेंगे, लेफ्ट से चाहिए। 3 3 6 9, और ये 10, सी, आर हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड के, डी ये रहा, के ये रहा। ये अच्छा, टी, टी बीच में है, ऑप्शन बी आंसर। विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, लेफ्ट से, एंड 15th फ्रॉम द एंड, एंड से। तो दोनों के क्या कर दो? सेम कर दो। अब देखो राइट से 15 है, तो हमेशा क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, 27 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 12। दोनों का एवरेज निकाल दो,
15 के यहाँ से लेफ़्ट से, क्योंकि ये दोनों लेफ़्ट है इसलिए। तो देखो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से हम जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, ये एच तक। 15 हमारा यहाँ है, तो एच हमारा आंसर ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड वर रिटन एस ए सी ई जी, तो ये कौन से लेटर है, ये सारे ऑड नंबर लेटर्स है, ठीक है। ड्रॉपिंग ईच अल्टरनेट लेटर लिविंग ब्लैंक स्पेस एंड देन ऑल द blanks are filled in remaining letter in reverse order, Z X V। तो ये क्या है, ये है इवन नंबर लेकिन रिवर्स में, ठीक है। Z हो गया 26, X क्या हो गया 24, V कितना हो गया 22। तो ये इवन रिवर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, विच लेटर इज टू द राइट 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट में एक है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अलग है, इसलिए प्लस कर देंगे। 17 कहाँ से, लेफ्ट से। तो देखो 17 क्या है, 17 हमारा ऑड नंबर है, तो जो ऑड नंबर होंगे वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। अगर वो इवन पूछते तो हमें चेक करना पड़ता, लेकिन उन्होंने ऑड पूछा है तो ईज़िली निकल जाएगा। नॉर्मल वैल्यू 17 का लेफ़्ट कितना होता है, क्यू होता है, तो क्यू हमारा आंसर ऑप्शन सी।